बोलो भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की। संभाजी राजे की। जीजा माता की। आज गीता जयंती के इस शुभ अवसर पर आपके इस गोवा क्षेत्र में जो बजरंग दल के तत्वाधान में जो इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं बजरंग दल के तमाम उन कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं जो हर नौजवान में देश और धर्म के प्रति जो जागरूकता पैदा करने का जो बजरंग दल जो कार्य कर रहा है, मेरे मित्रों, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। और इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए मंच पर उपस्थित विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जितने भी जो अधिकारीगण हैं, मैं उनका भी मान सम्मान एवं प्रणाम करता हूं। खास करके गोवा के कोने कोने से जो मेरे हिंदू भाई और खास करके मेरी बहनें, हम एक हिंदू है और मेरे हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मेरे देश की रक्षा के लिए, मेरे समाज की रक्षा के लिए जो यहां भावना रखकर आप यहां पर पधारे हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और खास करके जो हमारे ढोल पतक के माध्यम से जो जोश भरने का जो आप लोगों ने काम किया है, जो संगठन का जो आप लोगों ने जो परिचय दिया है, इसके भी मैं सबके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। मित्रों, आज पूरे भारत के हिंदू को आप लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। भले ही हम कम हैं, भले ही हम गोवा में कम हैं, लेकिन संगठन क्या है, वो संगठन को रूप देने का जो आप लोगों ने काम किया है ना, ये भारत के हर हिंदू को आप लोगों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, दिसंबर के महीने में गीता जयंती आती है। आज भारत के ऐसे बहुत सारे हमारे हिंदू माता पिताओं को, बहुत सारे हमारे हिंदू नौजवानों को यहां पता नहीं है कि दिसंबर में गीता जयंती का उत्सव भी मनाया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज वही हमारे हिंदू माँ बाप जब कोई दूसरा त्योहार आता है तो अपने बच्चों को नए नए कपड़े बनवाते हैं और पता नहीं किस मजार के पास जाकर माथा टेकते हैं। लेकिन हमारी गीता जयंती के बारे में आज हमारे हिंदू ही माता पिता अपने बच्चों को नहीं बताते। मेरे मित्रों, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में भागवत गीता देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर में रामायण देखने को नहीं मिलता है, पुस्तकें देखने को नहीं मिलता है। मेरे मित्रों, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, तुर्की, ईरान, इराक जैसे इस्लामिक देशों में कुरान हर वो स्कूल कॉलेज में कंपलसरी पढ़ाना है। यहां डिसीजन तमाम उन इस्लामिक देशों में लिया गया। मेरे मित्रों, लेकिन हमारी भागवत गीता का ज्ञान हमारे भारत के स्कूलों में, हमारे भारत के कॉलेजों में अगर कोई देने जाता है तो उनका विरोध हमारा ही हिंदू खड़ा होकर करता है, इन लांडों के साथ मिलकर। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मेरे मित्रों, आज भगवत गीता के बारे में अगर आज का हिंदू नहीं जागेगा, अगर आज का हिंदू नहीं जानेगा, तो आने वाले समय में क्या हमारे युवा पीढ़ी को पता चलेगा, क्या उनकी आने वाली युवा पीढ़ी को पता चलेगा कि ये हमारी भगवत गीता है जो स्वयं भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था? क्या पता चलेगा? मेरे हिंदुओं,
जो अपने इतिहास को भूल जाता है वो हिंदू आने वाले समय में इतिहास बन जाता है। यह इतिहास गवाह है। आज हम हमारे इतिहास को पढ़ने के लिए सोचते हैं, बोलने के लिए सोचते हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर आज हम नहीं सोचेंगे, अगर आज हम नहीं बोलेंगे, तो कौन बताएगा? आज क्या इस किसी स्कूल में भगवत गीता या रामायण के बारे में क्या बताया जा रहा है क्या? आज हर वो माँ बाप अपने बच्चों को कि हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा, लेकिन वो अफसरी क्या फायदा जिसके मन में हिंदुत्व के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति ज्ञान ना हो। वह व्यक्ति किस काम का, किस काम का, मुझे बताइए मेरे मित्रों। आज हमारे भारत देश में धार्मिक कट्टरता किस प्रकार से बढ़ रही है, आज हमें देखने और समझने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत हमारे भारत देश में जनसंख्या बढ़ाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। आज हम लोग गर्व से कहते हैं, यानी पिछले 10-20 साल से, 30 साल से हम लोगों का एक स्लोगन है कि हम 100 करोड़ हिंदू है। कहां पर है 100 करोड़ हिंदू? किधर है 100 करोड़ हिंदू? आज हमारे हिंदुओं की जनसंख्या किस प्रकार से घट रही है, और जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटी है वो देश इस्लामिक देश बना है मेरे मित्रों। जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटी है वहां पर हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। यहां आज के हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर हमारे गोवा राज्य का अगर सर्वे पिछले 15-20 साल से लेकर अब तक का अगर हमारे गोवा राज्य में अगर हम लोग सर्वे करवाए, तो आज हिंदुओं की संख्या कितनी कम हुई है और इन जिहादियों की संख्या कितनी बड़ी है, ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा मेरे मित्रों। हमारे इसी राज्य के गवर्नर साहब जी का एक स्टेटमेंट में देख रहा था। गवर्नर जी कहते हैं कि जो मुसलमान 10-15 साल पहले 3% था, वही मुसलमान आज 12% गोवा राज्य में बस चुका है। इनकी संख्या बढ़ चुकी है। विचार करने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज सोचने समझने की आवश्यकता है। आज का जो हिंदू है ना, वो हमारा कुंभकर्ण हिंदू बना हुआ है, और भले ही इजी से वो कहता है कि भाई मुझे क्या करना है। वो है ना बीजेपी वाले, वो है ना बजरंग दल वाले, वो है ना विश्व हिंदू परिषद आरएसएस वाले, वो लोग देख लेंगे मुझे क्या करना है। ये मुझे क्या करने वाले सोचने वालों, याद रखो, अगर आज हिंदुत्व के प्रति तुम अगर विचार नहीं करोगे, आने वाले समय में तिलक लगाने के लिए 50 बार नहीं 100 बार सोचना पड़ेगा आपको। 100 बार आपको सोचना पड़ेगा। अगर जो आज का हिंदू जो सोचता है मुझे क्या करना है, आने वाले समय में समाप्त हो जाओगे। आज के समय की मांग है कि हर हिंदू को आज संगठित होकर जनसंख्या का विरोध करने की आज आवश्यकता है। अगर हमारे इस गोवा राज्य में, गोवा एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र है मेरे मित्रों। गोवा एक ऐसा राज्य है जो सिर्फ भारत से नहीं वर्ल्ड से लोग आकर हमारे यहां की संस्कृति को देखते हैं। गोवा यानी सिर्फ बार, रेस्टोरेंट, नाचने गाने की एक राज्य नहीं है। गोवा एक ऐतिहासिक गोवा है। ये यही गोवा है मेरे मित्रों जहां पर जब धर्मांतरण होता था पुर्तगालियों द्वारा, जब धर्मांतरण किया जाता था, तो मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, हम सब के छत्रपति शिवाजी महाराज ने गोवा के हिंदुओं की पुकार सुनकर गोवा में आकर धर्मांतरण को रोकने का काम यही छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था मेरे मित्रों। हम वो इतिहास नहीं भूल सकते, हम वो इतिहास भूलने भी नहीं देंगे, क्योंकि जब जब धर्म पर संकट आया, भगवान कोई ना कोई रूप में
मानव जाति के बीच में पैदा होते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं आदर्श और मेरे भगवान मानता हूं मेरे मित्रों। मेरे मित्रों, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, अगर छत्रपति शिवाजी ना होते तो हर हिंदू की सुन्नत होती। आज छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं, गोवा के नहीं, पूरे भारत के हिंदुओं की रक्षा, अगर शिवाजी ना होते तो आज भारत का हिंदू ना होता मेरे मित्रों। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे गोवा राज्य में आकर जो हिंदुओं को तकलीफ दे रहे थे, ऐसे चार की गर्दन काट के किसके पैरों में रखा है, यह इतिहास मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखना, आज बजरंग दल है तो हिंदू सुरक्षित है। आज गोवा इस राज्य में कहीं गाय कटती है तो लोग पुलिस की ओर नहीं देखते कि पुलिस आकर बचाएगी, लोग ये देखते हैं कि कोई बजरंगी आएगा और मेरी गौ मां की रक्षा करेगा। कहीं पर भी लव जिहाद के नाम पर अगर हमारी बहन बेटी का धर्मांतरण करने का कोई प्रयत्न करता है, जिसकी बेटी, जिसकी बहन को लव जिहादी उठाकर ले जाता है, वो पुलिस के द्वार बाद में पहले बजरंगी को याद करते हैं मेरे मित्रों। यह है बजरंग दल। आज पूरे भारत में मेरे मित्रों मेरा भ्रमण होता है, मेरी सभाएं होती है, मुझे एक राजनेता के तौर पे कोई नहीं बुलाता। बहुत सारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि मैं एक राजनेता, एक विधायक हूं। लोग कहते हैं कि ये राजा सिंह हमारा भाई है, ये हिंदू है और हिंदुत्व का कार्यकर्ता है। मुझे विधायक से कम हिंदू होने पर ज्यादा गर्व है और हर एक को मैं कहता हूं यह बात, जब तक जनता खुश तब तक तुम्हारे नीचे कुर्सी रहेगी। जिस दिन जनता नाराज उस दिन कुर्सी खींच लेगी। मैं तमाम नेताओं को इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, पहले कट्टर हिंदू बनो, बाद में राजनेता तुम बनो। अरे जो हिंदुत्व की बात करता है वही देश पर राज करता है, यह इतिहास गवाह है मेरे मित्रों। हम हर जगह एक संदेश देते हैं मेरे मित्रों कि अगर आपको धर्म के प्रति कार्य करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ो। अगर आपको धर्म का प्रचार करना है तो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो। अगर लव जिहादी को, गौ हत्यारे को, लाने जिहादी को, जो हिंदुओं के तरफ बुरी आंख डालकर भी अगर देखेगा, उनको ठोकना है तो बजरंग दल से जुड़ो। यहां संदेश भारत के हर राज्य में जाकर हम गर्व से कहते हैं कि अगर हिंदू को अगर जीवित रहना है तो या बजरंग दल से जुड़ो, या विश्व हिंदू परिषद से जुड़ो, या संघ से जुड़ो। क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज में आपको घर धर्म का ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आपको धर्म का ज्ञान मिलता है तो यही कॉलेज में, यही स्कूल में मेरे मित्रों। और यहां पे तमाम जितने भी नौजवान हैं, जितने भी मेरी माताएं बहनें, हाथ जोड़कर निवेदन है, आने वाली पीढ़ी को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आज से ही अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजो। अरे जो संघी होता है ना, जो संघ की शाखा में जाता है ना, वो एक वीर योद्धा तैयार होता है मेरे मित्रों।
आज हमारे भारत देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला है, पार्टी बाजू रखो। आज हमारे देश को कैसा प्रधानमंत्री मिला है, उस प्रधानमंत्री को तैयार करने वाली फैक्ट्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है मेरे मित्रों। अरे जिस फैक्ट्री में हिंदुत्व का ज्ञान दिया जाता है, देश का ज्ञान दिया जाता है, समाज का ज्ञान दिया जाता है, अगर ऐसी फैक्ट्री में अगर कोई बनकर सोचो बाहर निकल जाता है, एक मोदी बाहर निकला तो पूरा देश परेशान। एक मोदी बाहर निकला तो पूरा वर्ल्ड परेशान। अरे जो लोग कहते थे कि हम मोदी को आने नहीं देंगे, आज ग्रीन मैट रेड मैट डालकर स्वागत कर रहे हैं। ये होता है धर्म की फैक्ट्री में जाने का लाभ। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो संघ की शाखा में जाएगा ना, वही ज्ञान प्राप्त करेगा। नहीं तो पता नहीं आने वाले समय में फिर कोई महापुरुष हमारे बीच में आएगा या नहीं आएगा, मुझे पता नहीं। क्योंकि आज का माहौल देखकर तकलीफ हो रही है मेरे मित्रों। आज का माहौल देखकर दर्द हो रहा है, क्योंकि आने वाले 10 और 20 साल के बाद में हम ये सभा नहीं कर सकेंगे। हम आज बजरंग दल का जो शक्ति प्रदर्शन, जो शौर्य यात्रा निकाले ना, आज से 20 साल के बाद में हम नहीं निकाल सकेंगे। हम रामनवमी शोभा यात्रा नहीं मना सकेंगे, हनुमान जयंती शोभा यात्रा नहीं मना सकेंगे, शिव जयंती हम नहीं मना सकेंगे आने वाले 20 साल के बाद में। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में जिस प्रकार से, आपने कभी सुअर को देखा है? सुअर पता है ना, एक सुअर 12 से 24 बच्चे पैदा करता है। तो आज हम कहीं पर भी नाली, गंदी नाली होती है, नाले होते हैं, वहां अगर आप झांक कर देखेंगे ना, तो सुअरों की लंबी लंबी फौज देखने को मिलती है, लंबी लंबी फौज। तो हमारे तेलंगाना में स्पेशली म्युनिसिपल ने एक टीम बनाई है कि भाई जहां जहां सुअर दिखेंगे आप पकड़ो और उनको कहीं ना कहीं छोड़ दो जंगल में ले जाकर। ठीक है, वो सब्जेक्ट क्लोज। लेकिन हमारे भारत में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है ना, अगर इनकी जनसंख्या बढ़ेगी, जिहादियों की संख्या बढ़ेगी, अगर इनके पार्षद ज्यादा होंगे भारत में, अगर इनके विधायक ज्यादा रहेंगे भारत में, अगर इनके सांसद भारत में ज्यादा रहेंगे, जैसे एक हैदराबादी मुल्ला, वो असदुद्दीन ओवैसी क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, योगी जी मठ चले जाएंगे, तो सोचो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, बोल के वो हैदराबादी मुल्ला कहता है। उसका कैलकुलेशन करेक्ट है मेरे मित्रों, उसका कैलकुलेशन करेक्ट है। क्यों? जैसे ना अभी मैं नाली का बात किया ना, कैलकुलेशन करो। उसने कैलकुलेशन करके आने वाले 20-25 साल की भविष्यवाणी उसने कर दी है कि आने वाले 20-25 साल के बाद में भारत का प्रधानमंत्री हिंदू नहीं रहेगा, भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान रहेगा। उसका संकेत उसने दे दिया है मेरे मित्रों। अगर सांसद उनके रहेंगे 300, तो प्रधानमंत्री किसका बनेगा? उनका ही बनेगा ना। तो जिस देश में मेरे मित्रों इनका प्रधानमंत्री बना है, वहां के हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, इतिहास उठाकर देख लो। पाकिस्तान में एक मुसलमान प्रधानमंत्री बना, पाकिस्तान में हमारी 25% जनसंख्या थी हिंदुओं की। पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल क्या हुआ पता है मेरे मित्रों? मार मार कर, काट काट कर ट्रेनों में भर के भारत भेजा गया।
पाकिस्तान में हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया गया। एक बहन के साथ में 10-10 लोग बलात्कार कर रहे हैं। एक मां के साथ में 20-20 लोग बलात्कार कर रहे हैं। जहां जहां पर हिंदुओं की संख्या घटती है, वहां पर हिंदुओं का यही हाल होता है मेरे मित्रों। और आने वाले 20, 25, 30 साल के बाद में अगर आज का हिंदू, हम दो हमारे दो, अगर वो स्कीम पर चलेगा तो आने वाले समय में जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं का हाल हुआ, वही हाल भारत में होगा। मित्रों, इनकी जो प्लानिंग होती है ना, हमारे जैसी प्लानिंग नहीं होती है। जैसे हम लोग कोई एक कार्यक्रम अगर करना है तो हम 1 महीना प्लानिंग करते हैं। कोई अगर बड़ी सभा करना है तो चलो 2 महीने पहले हम प्लानिंग करते हैं। करेक्ट है ना? आप लोगों ने भी किया होगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम, मंच उंच, क्लीनिंग उनिंग, साउंड बीन, सब चीज 2 महीने पहले आप लोगों ने योजना बनाई होंगी। लेकिन इनकी जो योजना होती है मेरे मित्रों, 50 साल बाद में हमें क्या करना है, उसकी रूपरेखा ये लोग आज बनाते हैं। और इनकी जो रूपरेखा जो आज बनती है, उसको एक व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, उसके मरने के बाद में दूसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है, उसके मरने के बाद में तीसरा व्यक्ति इंप्लीमेंट करता है। यानी जिस जिस विधानसभा में, जिस जिस पार्लियामेंट क्षेत्र में, जिस जिस राज्य में इनकी संख्या कम है, वहां वहां पर ये लोग संख्या भरने का काम करते हैं। इनको सिर्फ 2 ही काम दिया जाता है। एक शादी करो, बच्चे पैदा करो, दूसरी शादी करो, बच्चे पैदा करो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 5 कितने पता नहीं यार, नाली का उदाहरण दिया है मैंने। यानी आने वाले समय में भारत को इस्लामिक राष्ट्र किस प्रकार से बनाना है, ऑलरेडी पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है। गजवा हिंद किस प्रकार से करना है, उसकी प्लानिंग हो चुकी है। गजवा हिंद माने भारत से युद्ध किस प्रकार से करना है, उसकी योजनाएं बन रही है मेरे मित्रों। और हमारा हिंदू पार्टीवाद में बट रहा है, जातिवाद में बट रहा है, प्रांतवाद में बट रहा है। मेरे हिंदुओं, जब हिंदू बटता है, हिंदू कटता है। यहां इतिहास गवाह है, यहां इतिहास गवाह है। आपके ही इस गोवा क्षेत्र में भैया जी बता रहे थे कि एक मस्जिद के अंदर लिफ्ट लगाकर नीचे ट्रेनिंग सेंटर दिया जा रहा था, ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं वो समय के हिंदू वीरों को जिन्होंने विरोध किया, जिन्होंने उस मस्जिद को बंद करवाया, ट्रेनिंग सेंटर को बंद करवाया। उन हिंदुओं को धन्यवाद करता हूं। लेकिन वो समय पर कितना बड़ा विरोध करने का उन्होंने प्लान किया था गोवा में, लेकिन गोवा की सरकार ने परमिशन नहीं दिया, तो कर्नाटक में जाकर इन्होंने शक्ति प्रदर्शन बताया अपना। लेकिन आज गोवा के हिंदुओं, याद रखो, अगर आप लोग भी जनसंख्या के ऊपर विचार विमर्श नहीं करेंगे तो आने वाले समय में जो पुण्य क्षेत्र कहा जाता है गोवा, जो प्राचीन काल के मंदिर है हमारे गोवा क्षेत्र में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कर कमलों द्वारा आज का हिंदू यहां पर जीवित है, आने वाले समय में यहां पर हिंदू नाम मात्र का रह जाएगा। और ये जो लव जिहादी है ना मेरे मित्रों, ये सिर्फ हिंदू को टारगेट नहीं करते। मैं ईसाई भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आज के गोवा के केरला मूवी एक बार देख लेना, केरला फाइल। उसमें तो बहुत थोड़ा बताया गया, केरला फाइल में बहुत थोड़ा बताया गया। हिंदू की लड़की को भी लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा था, ईसाई की भी लड़की को लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा था। मैं मेरे ईसाई भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे घर के द्वार हमेशा खुले हैं, आ जाओ, ताकत बढ़ेगी। क्योंकि हमारा दुश्मन सामने खड़ा है, हमारा दुश्मन तलवार लेकर खड़ा है, हमारा दुश्मन लव जिहाद कर रहा है, हमारा दुश्मन लैंड जिहाद कर रहा है। ऐसे दुश्मन से अगर हमें टकराना है, संगठित होना है, आओ, हमारा द्वार खुला है।
आ जाओ, हमारा द्वार खुला है। मिलकर इन लव जिहादियों को सबक सिखाएंगे। मिलकर हमारे इस गोवा प्रांत में जो 3% से जो 12% हो गए ना, ऐसे कचरे को साफ करने का काम करेंगे मिलकर। अगर हम नहीं मिलकर काम करेंगे, ठीक है, हमारी शक्ति है। अगर गोवा के हिंदुओं को आवश्यकता पड़ी तो महाराष्ट्र का वीर मराठा गोवा आ जाएगा। अगर मेरे गोवा के हिंदुओं को आवश्यकता पड़ी तो कर्नाटक का मेरा हिंदू वीर गोवा आ जाएगा। लेकिन मेरे ईसाई भाइयों, तुम्हारे लिए कौन आएगा? इसलिए कह रहा हूं कि हमारे दरवाजे स्वागतम सुस्वागतम। मेरे मित्रों, आज हिंदुओं को जगाने के लिए पता नहीं कितने मूवीज बन रहे हैं। केरला फाइल एक बनी, साबरमती फाइल बन चुकी है, कश्मीर फाइल बन चुकी है, ताजगंज फाइल बन चुकी है। देखिए, हिंदुओं को जगाने के लिए फाइल पे फाइल, मूवीज पे मूवीज बनाना पड़ रहा है। और हमारा हिंदू पता है क्या हो गया? मूवी देखेगा, बाहर आएगा, भूल जाएगा। मूवी देखेगा, बाहर आएगा, भूल हो जाएगा। मेरे मित्रों, कोई भी चीज जब हम अच्छी देखते हैं ना, तो उसे भूलना नहीं है, उसके लिए चार को बताना है कि केरला में किस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण किया गया लव जिहाद के नाम पर। हमारे हिंदुओं को आतंकवादियों के लिए वहां पर छोड़ा गया। कश्मीर की भी बात, जो कश्मीर फाइल जितने लोग देखे ना, सबको बताना है मेरे मित्रों, सबको समझाना है। मैं आपको, हम लोगों ने पाकिस्तान के हिंदुओं का अत्याचार नहीं देखा, देखा है क्या? 1946, 1947, 1948, मेरी डेट ऑफ बर्थ 78 की है। तो कितने साल पहले हमारे हिंदुओं को मार दिया गया? कितने साल पहले हमारे हिंदुओं को काट दिया गया? मित्रों, हिंदुओं को किस प्रकार से काटा है। बहन बेटियों का बलात्कार, एक पति के सामने उसकी धर्म पत्नी का बलात्कार हो रहा है। एक बाप के सामने उसकी बेटी का बलात्कार हो रहा है। एक बाप के सामने उसके बेटे को मार दिया जा रहा है। आज का हिंदू जीता जागता उदाहरण बांग्लादेश को देख सकता है मेरे मित्रों। आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें लूटी जा रही है। किस प्रकार से वहां का हिंदू पुकार रहा है कि कोई तो हमें बचाए, कोई तो हमें यहां से निकाले। वहां के इस्कॉन टेम्पल के महंत चिन्मया कृष्णदास जी को इसलिए जेल में डाला गया, इसी प्रकार से वो एक सभा लगाकर हिंदुओं को एक करने का एक संदेश दे रहे थे। वो इस्कॉन मंदिर के महंत को जेल में डाला दिया गया। वो इस्कॉन मंदिर के महंत के लिए जब एक मुसलमान वकालत के लिए एडवोकेट जो खड़ा होता है, उसका मर्डर किया जाता है। उसके बाद में एक हिंदू एडवोकेट खड़ा होता है, तो कोर्ट के बाहर उस हिंदू एडवोकेट के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। आज भी वो हिंदू एडवोकेट सीरियस कंडीशन में है मेरे मित्रों। जब चिन्मया कृष्णदास जी की पेशी होती है ना, हियरिंग, जब कोर्ट को लाया गया तो उनके समर्थन में एक भी एडवोकेट नहीं खड़ा था। उनकी फिर डेट आगे बढ़ा दी गई, जनवरी 2 तारीख कर दी गई। मेरे मित्रों, ये जो बांग्लादेशी है ना, ये जो बांग्लादेशी है, ये हरामी, इनका इतिहास ये लोग भूल गए मेरे मित्रों। 1971 की बात बता रहा हूं मैं आपको। 1971 में जब पाकिस्तान का मुसलमान, 1971 में पाकिस्तान का जो हरामी मुसलमान है, वो बांग्लादेशी मुसलमान को काट रहा था, बांग्लादेशी मुसलमानियों का रेप कर रहा था, बांग्लादेशी मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों को काट रहा था। तो किसी देश ने साथ नहीं दिया। वो समय पर बांग्लादेश का साथ देने वाला देश
हमारा भारत देश था मेरे मित्रों। बांग्लादेश में भारत की वीर सेना ने घुसकर, पाकिस्तान में भारत की वीर सेना घुसकर पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने का काम हमारी वीर सेना ने किया मेरे मित्रों। और 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं के सर भारत की सेना के कदमों में झुकाने वाली वीर सेना वो समय पर मेरे मित्रों, जो बांग्लादेश को अलग करने के लिए काम किया था। ये जो लांडे हैं ना, इनका जो खून है ना मेरे मित्रों, लोग ये सोचते हैं कि ये बांग्लादेशी मुसलमान है, ये पाकिस्तानी मुसलमान है, ये फलाना उस कंट्री का मुसलमान है। खून में कोई चेंजेस नहीं है मेरे मित्रों। इनके जो खून में है ना, ये गद्दारी भरी हुई है, चाहे वो किसी भी कंट्री का मुसलमान क्यों ना हो। मैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी, रुद्र रूप दिखाने की आवश्यकता है। आज रुद्र रूप दिखाने की आज आवश्यकता है। बांग्लादेश का हिंदू पुकार रहा है, भारत का हिंदू पुकार रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। मोदी जी, हमें गर्व है कि भारत की रक्षा के लिए हमारी वीर सेना बैठी है। एक हमारा सैनिक का एक वीडियो देख रहा था मैं। हमारा एक वीर सैनिक कहता है कि जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान आ जाएगा भारत में, हम खड़े हुए बॉर्डर पर, हमें विश्वास है आप पर। आप जब तक बॉर्डर पर है, हमें डर नहीं है। हमारा देश आज सुरक्षित है तो हमारी आर्मी की वजह से, हम सुरक्षित है तो हमारी पुलिस की वजह से। अरे वो जागते हैं तो देश सुरक्षित रहता है, ये हमारे राज्य की पुलिस जागती है तो हम सुरक्षित रहते हैं मेरे भाइयों। उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर कोई बांग्लादेशी आतंकी अगर घुसने का प्रयत्न करेगा तो उन लांडों को ठोकने का काम मेरी आर्मी करेगी। लेकिन जो बांग्लादेशी की नाजायज औलाद जो भारत में छुपी बैठी है, इनका क्या करे। बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो एक स्टेटमेंट देती है कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजी जाए, तो बांग्लादेश के हरामी कहते हैं इसको ममता बनर्जी को कि काट के रख देंगे। बांग्लादेशी मुसलमान कहता है कि बंगाल में 1 करोड़ बांग्लादेशी है, तुझे काट के रख देंगे। ये बिल्कुल सत्य है मेरे मित्रों। आज पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान 5 करोड़ से अधिक बसे हुए हैं। हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि मोदी जी, आपको 2 काम करना है। एनआरसी लागू करो और ये हरामी 5 करोड़ को उनके देश लात मार के भगाओ। और जब पाकिस्तान में जो हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए आज का बजरंगी तैयार है। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। अरे 15 मिनट का समय दे दो, जो भारत में घुसा हुआ आतंकी, उनका काम तमाम कर देंगे। जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी, 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का सर काट कर भारत मां के चरणों में लगा देंगे। मोदी जी जो कहते थे 15 मिनट पुलिस हटा दो, अरे आज का हिंदू एक हिंदू 100 को काटे, ऐसा आज का हिंदू तैयार हो चुका है, ऐसा बजरंगी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों। अरे वो समय गया,
अरे वो समय गया जब एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देने का समय गया। आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला है। आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी का मौला है। अफजल खान का सीना चीरकर हम भगवा लहरा सकते हैं और आज के इन अफजल खान की नाजायज औलादों का भी सीना चीरने का जिगर आज का हिंदू रखता है। ये आज का हिंदू है। अरे इतिहास गवाह है, जो हिंदुओं से टकराएगा हाल उसका बुरा होगा। जो हिंदुओं से टकराएगा हाल उसका बुरा होगा। मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज के बांग्लादेशी को अगर हम सबक सिखाएंगे तो उसकी नाजायज औलादों को भी आज सबक मिल जाएगा कि हिंदुओं से टकराने का अंजाम बांग्लादेश में क्या हुआ है और भारत में क्या होगा। मेरे मित्रों, मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, जो हैदराबाद का जो ओवैसी है ना मुल्ला, वो कहता है हमारे योगी जी ने कहा है कि इन बांग्लादेशियों के डीएनए में जिन्ना का खून है। तो ये जिन्ना को तकलीफ हो गई, ओवैसी जिन्ना को तकलीफ हो गई है। ओवैसी जिन्ना कहता है कि बांग्लादेशी मुसलमान से भारत के मुसलमान को क्या लेना देना। तो मैं वो ओवैसी से पूछना चाहता हूं, अरे बैरिस्टेट, डुप्लीकेट बैरिस्टेट, जब पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण चल रहा था तो फलस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला बे? अम्मी के दूसरे अब्बा फलस्तीन में रहते क्या? जब तुम्हारे को बांग्लादेशियों से संबंध नहीं है बोलते और फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाते, तुम्हारी सभाओं में, तुम्हारी मीटिंगों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, हमास के आतंकियों का तुम सपोर्ट करते हैं। हमास के आतंकियों को जब ठोका जाता है तो तुम छाती पीट पीट कर रोते हो। अरे आज मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो ये बड़ा बुलडॉग और ये छोटा बुलडॉग, कोई बाहर वाला नहीं है इनका दुश्मन। ये भड़काने वाले हैं, ये भड़काते हैं और ये चूहे बिल से बाहर निकल जाते हैं। मेरे मित्रों, आज समय की मांग है, समय की मांग है तो हमको तैयार होकर खड़े होना है। हम लोग कहते थे मेरे मित्रों कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन के रहेगा। हमने बाबर का ढांचा जब गिरा था, मैं समझता हूं यहां से बहुत से लोग जो नौजवान हैं उनको पता नहीं है, लेकिन जो मेरे पीछे बैठे हुए ना अधिकारीगण, इन्होंने देखा है बाबर के ढांचे को गिरते हुए। हर हिंदू का सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर, काशी और मथुरा को हम बनने नहीं देंगे। तो उन मुल्लों को कहना चाहूंगा कि वो दिन दूर गया, वो दिन दूर गया। अब तुम्हारी सोच खत्म कर लो तुम लोग। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, तुम हमारे ही बेटे हो, कहां से आए हो क्या तुमको याद है? अरे हम मर्दों की ही तो तुम औलाद है। अगर इनके पूर्वजों के बारे में, अगर इनके दादा परदादा के बारे में अगर ये लोग खुद रिसर्च कर ले तो या कन्हैया निकलेंगे या राम निकलेंगे, दूसरा नहीं निकलेगा। क्योंकि वो समय पर तलवार की नोक से डर कर सलवार कमीज इन्होंने पहनी है वो समय पर। इसलिए कहता हूं, स्वागतम सुस्वागतम। कश्मीर की एक हीरोइन है, हीरोइन माने जो पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की एक बिगड़ी हुई औलाद, इल्तिजा मुफ्ती,
उसने एक ट्वीट किया है। किसी एक व्यक्ति ने एक दो लोगों को चप्पल से मारा है, बोल जय श्री राम। तो वो जय श्री राम बोलने लगा चप्पल की मार से। एक व्यक्ति पता नहीं किस क्षेत्र में कहां पर क्या उसने काम किया है, उससे क्या हमारा कोई लेना देना है? नहीं है ना। लेकिन ये इल्तिजा मुफ्ती पूरे हिंदुओं के ऊपर कमेंट इसने किया है। वो कहती है कि भगवान राम को आज शर्म आनी चाहिए, उनका सर आज झुक गया होगा। और आज का जो हिंदू है वो इसी प्रकार से कार्य करता है। आज का हिंदू बहुत ही गलीज है, उसका एक कहना है। तो मैं उसको कहना चाहूंगा कि तुम्हारी जो अम्मी है और तुम्हारे जो अब्बा है, तुम्हारी अम्मी ने जो तुम्हारे अब्बू है, तुम्हारे चाचा से तो तुम लोगों ने शादी की है। यानी जो इल्तिजा मुफ्ती है उसका जो नाना है वही उसका बाप है। ये तो तुम्हारा इतिहास है। अरे हमारे इतिहास के ऊपर उंगली उठाने से पहले 50 बार सोच लेना, क्योंकि अगर हम इतिहास अगर खोदने बैठे तो तुम्हारी 7 पीढ़ी याद रखेगी कि किस हिंदू को हमने छेड़ा था। और ये जो कश्मीर में जब धारा 370 हटी थी उसका विरोध करने वाली यही औरत, जब भगवान का श्री राम मंदिर बन रहा था उसका विरोध करने वाली यही औरत, अरे जब कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों को काटा जा रहा था, जब तुम्हारे पूर्वज ठहर कर तो हमारे हिंदुओं को काट रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं कि कितना जुल्म हमारे हिंदुओं ने वहां पर सहा है? मेरे मित्रों, आज हर हिंदू को एक संकल्प लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों, कि हम भारत में घुसे हुए घुसपैठियों को मार मार कर भगाएंगे। मुझे अभी याद आया है, मेरे मित्र ने मुझे एक पेपर दिया है कि भैया जिस भारत देश के झंडे के लिए हम प्राण दे सकते हैं, प्राण ले सकते हैं, बांग्लादेश में हमारे झंडे को जलाया जा रहा है। तो आज ये जो इनका जो झंडा है ना, ये है ना, भारत से जो टकराएगा उसको इस प्रकार से फाड़ दिया जाएगा। भारत से जो टकराएगा, हिंदुओं से जो टकराएगा, उसको इसी तरह से फाड़ दिया जाएगा। मेरे मित्रों, आज मेरे मित्रों को, मेरी माताओं बहनों को एक ही कहना चाहूंगा, ये जो है ना, ये सिर्फ मयान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। यहां तलवार आज हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है। यहां तलवार हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है। और आने वाले समय की मांग है कि जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा, और जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ेगा वो मर जाएगा मेरे मित्रों। इसलिए मेरे आज तमाम उन हिंदू भाइयों से निवेदन है कि शस्त्र विद्या हर वो हिंदू को सीखने की आवश्यकता है, शस्त्र विद्या। क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे भारत में हमारी जो जनसंख्या जो कम हो रही है, आज हर वो हिंदू 100 जिहादियों को सबक सिखाए, परिवार की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, कॉलोनी की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या बहुत जरूरी है। और आपको वो शस्त्र विद्या हमारे बजरंगी सिखाएंगे मेरे मित्रों। हमारे बजरंगी, जिसको भी शस्त्र विद्या सीखना है तो संपर्क करें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से। ऐसा योद्धा बनाएंगे जो बाल नहीं छू सके, बाल छूने वाले जिहादी के हाथ और गर्दन को नीचे गिरा दे, ऐसे योद्धा हम बना देंगे मेरे मित्रों। मेरे मित्रों,
आखिरी में मैं एक संकल्प आपको दिलाने आया हूं और एक संकल्प दिलाकर जाऊंगा। जितने लोगों के पास फोन है ना, यानी ऊपर तो तारे हैं, हम जमीन में भी तारे दिखा देंगे। सब लोग टॉर्च लाइट खोलो मेरे मित्रों, कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग गोवा के हिंदुओं का ये शक्ति प्रदर्शन देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि गोवा का हिंदू जाग गया है, गोवा का हिंदू संगठित हो गया है, गोवा का हिंदू आज युद्ध के लिए तैयार है। मेरे मित्रों, आपका एक हाथ बैठे हुए, एक हाथ आगे रखना है। आपको एक संकल्प लेना है मेरे मित्रों। मैं जब तक जीवित रहूंगा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेता हूं। हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। जो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए आएगा, उस जिहादी को हम छोड़ेंगे नहीं। हम गौ मां की रक्षा करेंगे, हिंदू बहन बेटियों को लव जिहादियों से बचाएंगे। हम पवित्र इस भारत भूमि को मुगलों से मुक्त करवाएंगे। हम हमारे भारत को फिर से एक हिंदू राष्ट्र शक्तिशाली बनाएंगे। हमारा यह संकल्प हम भगवान को साक्षी मान कर लेते हैं और अपने बच्चों को संघ की शाखा में भेजेंगे और हमारे बड़े बच्चों को कट्टर बजरंगी बनाएंगे। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।